एरीज, ये हफ्ता तुम्हें सुस्त करने नहीं आया। ये हफ्ता तुम्हें रोकने भी नहीं आया। ये हफ्ता तुम्हें एक सवाल के सामने खड़ा करने आया है। क्या तुम हमेशा की तरह पहला वार करोगे या पहली बार सही वार करोगे? क्योंकि एरीज के लिए सबसे बड़ी ताकत रफ्तार है और सबसे बड़ी गलती भी। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे अंदर एक अजीब बेचैनी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वक्त जाया हो रहा है, लोग सुस्त हैं और फैसले जरूरत से ज्यादा खिंचते जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर की आवाज कह रही है, बस अब काफी हो गया। एरीज, ये आवाज गलत नहीं है मगर खतरनाक हो सकती है। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में 3 चीजें एक साथ मुतहरिक होगी। काम और करियर में तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने अभी कदम ना उठाया तो मौका निकल जाएगा। या तुम खुद आगे बढ़ना चाहोगे या किसी को पीछे छोड़ देना चाहोगे। दरमियानी रास्ता तुम्हें इरिटेट करेगा। मोहब्बत और रिश्तों में मसला जज्बात की कमी का नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुम जो महसूस कर रहे हो वो फौरन जाहिर करना चाहते हो और सामने वाला इतनी तेजी के लिए तैयार नहीं है। मरीज के लिए इंतजार सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। पैसे के मामले में यह हफ्ता जल्दी के फैसलों का नहीं है, कंट्रोल का है। कोई ऐसा खर्च या रिस्क सामने आ सकता है जो एक्साइटमेंट में सही लगे मगर बाद में भारी पड़े। ये बातें अंदाजे नहीं है एरीज, ये पेश गोई है। क्योंकि इस हफ्ते आसमानी दबाव तुम्हारी रफ्तार को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। अब जरा ये बात गौर से सुनो। इस हफ्ते एरीज की सबसे बड़ी कमजोरी कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी। एरीज की कमजोरी ये होगी कि वो रुकना नहीं चाहेगा। मार्स की कैफियत यहाँ बहुत वाज़ेह है। मार्स तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते मार्स तुम्हें ताकत देने के साथ साथ तुम्हारी आजमाइश भी ले रहा है। मार्स पूछ रहा है, क्या तुम हर हरकत को जंग समझ लेते हो या तुम सही जंग चुन सकते हो? हफ्ते की शुरुआत में तुम बेहद एनर्जेटिक महसूस करोगे। हौसला होगा, गुस्सा भी होगा और ये एहसास भी कि अब कुछ करना जरूरी है। हफ्ते के दरमियान कोई एक वाकया, कोई बात या किसी का रवैया तुम्हें ट्रिगर करेगा। ये वो लम्हा होगा जहां तुम या तो फौरन रद्द अमल दोगे या एक लम्हा रुककर सोचोगे। और हफ्ते के आखिर तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जिस जगह तुमने जल्दबाजी की वही नुकसान हुआ और जहां तुमने अपनी रफ्तार काबू में रखी वही फायदा बना। ये वो मकाम है जहां एरीज या तो अपनी ताकत जाया करता है या इसे दुरुस्त सिमत दे देता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि रफ्तार कम करो, यहाँ हम ये दिखाते हैं कि रफ्तार को काबू में रखना ही असल ताकत है। एरीज, अभी तक तुमने सिर्फ हफ्ते की बुनियादी फिजा देखी है, लेकिन असल सवाल ये है, ये बेचैनी सबसे पहले कहाँ नुकसान करेगी? और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। ये सबसे पहले तुम्हारे काम, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे रद्द अमल पर असर डालेगी। वहीं जहां एरीज सबसे तेज और सबसे ज्यादा गलती कर सकता है। एरीज, ये अभी शुरुआत है, असल इम्तिहान अब सामने आने वाला है। एरीज, अब बात नजरिए की नहीं रही, अब बात इस लम्हे की है जब तुम्हारे सामने फैसला आ खड़ा होता है और तुम्हारी रफ्तार तुम्हें आगे भी ले जा सकती है और फिसला भी सकती है। इस हफ्ते काम की जगह पर या जिस मैदान में तुम हो एक वाज़ेह सूरत बनेगी। कोई फैसला ताखीर का शिकार होगा, कोई शख्स तुम्हारी रफ्तार के मुताबिक नहीं चलेगा या किसी अख्तियार वाली की बात तुम्हें गैर ज़रूरी लगेगी। ये वो लम्हा है जहाँ एरीज अक्सर एक ही रास्ता देखता है, सामने से टक्कर। ज़रा मंजर सोचो, तुम मीटिंग में हो, बात घूम रही है, वक्त ज़ाया हो रहा है और तुम जानते हो कि हल क्या है। तुम्हारा दिल कहता है बस कह दो अभी। यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता फौरन बोल देना, लहजा तेज, बात सीधी मगर सख्त। इससे बात रुक तो जाएगी मगर रिश्ता कमजोर हो सकता है। दूसरा रास्ता एक सांस, 2 जुमले और बात दुरुस्त तरतीब से कहना। यही है एरीज की असल ताकत। याद रखो, हर जंग दौड़ कर नहीं जीती जाती, कुछ जंगें पोजीशंस में जीती जाती हैं। अगर तुमने इस हफ्ते हर बात को अना का सवाल बना लिया तो तुम दुरुस्त होकर भी अकेले रह जाओगे। और अगर तुमने अपनी ताकत दुरुस्त वक्त पर इस्तेमाल की तो वही लोग तुम्हारी बात सुनेंगे जो कल तक नज़रअंदाज करते थे। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। यहाँ मसला मोहब्बत की कमी का नहीं, रफ्तार की ज्यादती का है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम जो महसूस करोगे वो फौरन कह देना चाहोगे। एक बात जो दिल में आएगी वो ज़बान पर भी आ जाएगी। मगर याद रखो,
हर सच हर लम्हे के लिए तैयार नहीं होता। एक सच सुनो, तुम कहोगे बस यही मसला है, मगर सामने वाला ये सुनेगा तुम ही मसला हो। ये फर्क लफ्जों में नहीं, लहजे में होता है। अगर तुमने बात को एक लम्हा रोक लिया तो रिश्ता टूटने की बजाय समझ में आ सकता है। सिंगल एरीज के लिए सबसे कशिश होगी, किसी से बात तेजी से बढ़ेगी, दिल भी मानेगा और कदम आगे बढ़ना आसान लगेगा। मगर सवाल ये है, क्या तुम दिल से बढ़ रहे हो या सिर्फ जोश में? ये हफ्ता जल्दी वाबस्तगी का नहीं, अपने म्यार पहचानने का है। यहाँ ज़रा रुक जाओ। यही वो जगह है जहाँ एरीज बार बार ठोकर खाता आया है। वो ये समझ लेता है कि अगर मैं फौरन रद्द-ए-अमल ना दूं तो मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, कभी कभी रद्द-ए-अमल रोकना ही सबसे बड़ा वार होता है। और इस हफ्ते अगर तुमने हर मौके पर फौरन कदम उठाया तो बात तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। एरीज, अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ ठहरना है, रिश्तों में क्या कहना है और कहाँ अपनी रफ्तार काबू में रखनी है। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है, पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी दबाव जो एरीज को इस हफ्ते बालिग बनाता है। वो सब कहाँ खड़ा है, वही हम आखिरी हिस्से में सीधा, वाजे और सादा अल्फाज में आपको समझाएंगे। एरीज, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहाँ तुम अमूमन अपनी रफ्तार के नशे में हिसाब भूल जाते हो, और यही भूल बाद में सबसे ज़्यादा वजन बन जाती है। पैसा और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियाँ। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फ़ायदा या अचानक नुकसान नज़र नहीं आता, मगर ये मत समझना कि ये हफ्ता माली तौर पर हल्का है। यह हफ्ता तुम्हें ये दिखाने आया है कि जल्दबाजी में क्या क्या खर्च अक्सर पैसे का नहीं, कंट्रोल का नुकसान होता है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जो तुम जोश में दुरुस्त समझोगे। कोई नई चीज़, कोई फौरी सहूलत या किसी मौके पर असर दिखाने का खर्च। तुम्हारा दिल कहेगा अभी ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। एरीज, यही वो लम्हा है जहां तुम्हें अपनी रफ्तार रोकनी है। अगर तुमने हर जोशीले ख्याल पर फौरन अमल कर दिया तो पैसा कम नहीं होगा, मगर आज़ादी घट जाएगी। ये हफ्ता उधार लेने या देने का नहीं, ना ही बगैर हिसाब जिम्मेदारी उठाने का है। यह हफ्ता अपने वसाइल को काबू में रखने का है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी ताकत काबू में रखना सीख रहे हो। अब आते हैं उस आसमानी मंतक पर जो इस पूरे हफ्ते को एरीज के लिए फैसला कुन बना रही है। मार्स और सैटर्न दोनों इस हफ्ते तुम पर असरअंदाज है। मार्स तुम्हारा हाकिम सियारा है और इस हफ्ते मार्स तुम्हें ताकत दे रहा है, मगर साथ ही तुम्हारी आजमाइश भी ले रहा है। मार्स पूछ रहा है, क्या तुम हर हरकत को जंग समझ लेते हो या तुम सही जंग चुन सकते हो? इस हफ्ते सैटर्न तुम्हें एक सादा मगर सख्त सबक दे रहा है। रफ्तार बगैर नज़्म के तबाही बन जाती है। जहां तुम फौरन आगे बढ़ना चाहते हो वहां रुकावट आ रही है, और जहां तुम एक लम्हे रुक कर सोच रहे हो वहां फ़ायदा बन रहा है। ये सज़ा नहीं है एरीज, ये तरबियत है। यही वजह है कि ये हफ्ता एरीज को तेज़ नहीं, पुख्ता बनाकर छोड़ेगा, और पुख्तगी ही असल ताकत है। अब इस हफ्ते की बिल्कुल साफ हिदायत सुनो। इस हफ्ते तुमने 3 काम ज़रूर करने हैं। एक ऐसा खर्च जो तुम सिर्फ जोश में करना चाहते हो, इसे रोक देना है। एक ऐसा लम्हा जहां तुम फौरन रद्द-ए-अमल देने वाले हो, वहां एक सांस लेना है और फिर बोलना है। एक ऐसा कदम जहां तुम जल्दी में आगे बढ़ना चाहते हो, वहां हिकमत से रफ्तार कम करनी है। अगर तुमने ये तीनों कर लिए तो यह हफ्ता तुम्हें नुकसान नहीं देगा, ये तुम्हें मजबूत बना देगा। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, यह हफ्ता तुम्हें ये सिखाने आया है कि असल वार जल्दी में नहीं, दुरुस्त लम्हे पर किया जाता है। और जब एरीज ये फ़र्क समझ लेता है तो वो सिर्फ तेज़ नहीं रहता, ना काबिले रोक बन जाता है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, कंट्रोल या पेशेंस या एक्शन। इसी एक लफ्ज़ से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते एरीज का असल इम्तिहान कहाँ है। एरीज, अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।